श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब महादेव जी मां पार्वती से कहते हैं कि हे गिरिजय, मैं राम कथा सुना चुका। तब मां पार्वती उनसे निवेदन करते हुए कहती हैं कि हे देवाधिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ भक्त हर भक्ति को कौआ कैसे पाया, वह मुझे समझा कर बताइए। इस प्रकार निवेदन करके कहती हैं, कौआ कैसे या श्री राम की भक्ति कागभुसुंडी को कैसे मिली और कौए का शरीर उनको कैसे मिला। इस प्रकार निवेदन करके महादेव जी से कहती हैं। तब राम परायण ज्ञान रथ, राम परायण ज्ञान रथ, गुनागार मति धीर, नाथ कहूँ के कारण पायऊ काक शरीर। हे नाथ, वह कथा हमको बताइए। श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंडी जी ने कौए का शरीर कैसे पाया है। तब महादेव जी मां पार्वती के निवेदन पे वह प्रसंग भी सुनाते हैं। वही प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम कहीं भांति सुना मद नारी, कहूँ मोही अति कौतुक भारी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग संजाई, सुनी कथा मुनि निकर विहाई। हे कृपालु, इस प्रकार मां पार्वती भगवान महादेव से हाथ जोड़ के कर रही। हे कृपालु, बताइए उस कौए ने प्रभु का यह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया है। इस प्रकार प्रश्न करके उत्तर चाहती है। महादेव जी से प्रश्न कर रही हैं और उसका उत्तर चाहती हैं। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी मुझको बताइए, आपने इसे किस प्रकार आपने सुना। मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी। तेहि कही हेतु काग संजाई, सुनी कथा मुनि निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी हैं, सद्गुणों की राशि हैं, श्री हरि के सेवक भी हैं। श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत उनके वाहन हैं, उनके निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। प्रभु के इतने करीब हो के गरुड़ जी, उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाके हरि कथा किस प्रकार सुनी है, वह भी मां पार्वती प्रश्न पे प्रश्न ही करती चली जा रही है और उसका उत्तर चाह रही है। सब मुनियों के समूह को छोड़कर कौवे से जाकर हरि कथा सुने हैं, वह भी कारण जानना चाहती हैं। कहूँ कवन विधि भा संवादा, कहूँ कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत का गौर गादा। गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी,
रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। इस प्रकार प्रश्न पे प्रश्न माँ पार्वती जी करती ही जा रही है। कहती हैं, कहिए कागभूषुंडी और गरुड़ इन दोनों हरिभक्तों की बातचीत किस प्रकार से हुई। फिर एक प्रश्न कर देती हैं, दोनों में आपस में वार्ता कैसे हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार माँ पार्वती जी से एकदम अज्ञान बन गई है। इस भाषा में सरल सुंदर वाणी में आश्चर्य रूप में व्यक्त करके निवेदन करते हुए कहती हैं, जिसे सुनकर भगवान शिव भी सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तब कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुनी सकल लोक भ्रमनासा। हे सती, इस प्रकार महादेव जी कह रहे हैं, हे सती तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो। इस प्रकार महादेव जी कह के कथा सुनाते हैं, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। वही कथा हम तुमको बताते हैं। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। उपजई राम चरण विश्वासा, उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। इस प्रकार महादेव जी कर रहे हैं, जिससे भ्रम का लोक के भ्रम का नाश होता है तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी भवसागर को पार कर जाता है। ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन्हि काग समझाय, ऐसे प्रश्न विहंगपति कीन्हि काग समझाय। सो सब सादर कही हूँ सुनऊं उमा मन लाय। पक्षी राजगणों ने भी जाकर कागभूषुंडी जी से प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहता हूँ, तुम मन लगा के सुनो। इस प्रकार महादेव जी कह रहे हैं, हे माँ, मन लगाकर ध्यान को एकाग्र करके सुनो। अब मैं सब वर्णन करता हूँ। मैं जिमी कथा सुनी भव मोचन, मैं जिमी कथा सुनी भव मोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ तब भाई अपमाना, तुम यदि क्रोध तजे तब प्राणा। ममयनु चरण कीन मख भंगा, ममयनु चरण कीन मख भंगा, जानहु तुम सो सकल प्रसंगा। इस प्रकार महादेव जी वर्णन करके बता रहे, मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी है, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग तुमसे बता रहा हूं। वह प्रसंग सुनो, ध्यान लगा के सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। पहले, इसके पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तव भाई अपमाना, तुम यति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा,
जानहूं तुम सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान जब हुआ तब तुमने अत्यंत क्रोध करके अपने प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह सारा प्रसंग तुम जानती हो। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। इस प्रकार महादेव जी मां पार्वती से कह रहे हैं। तब यति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। तब मेरे मन में बड़ा सोच उत्पन्न हुआ है और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं विरागा। मैं विरक्त भाव से सुंदर बन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता बैरागी हो गया था, देखता फिरता था। गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी, गिर सुमेर उत्तर दिस दूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनक मय शिखर सुहाए। चारी चारु मोरे मन भाए। तिन पर एक एक बिटप विशाला, तिन पर एक एक बिटप विशाला। बट पीपर पाकरी रसाला, शैलो परी सर सुंदर सोहा। ननि सुपान देखी मन मोहा। इस प्रकार महादेव जी पार्वती से कह रहे हैं। सुमेर पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। उन शिखरों पर एक एक पर बरगद, पीपर, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब, शैलो परिसर सुंदर शोभा। मन सोपान देखी मनमोहा। उसके ऊपर एक सुंदर सरोवर है जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मेरा मन मोहित हो जाता है, मन मोहित हो गया। शीतल अमल मधुर जल, शीतल अमल मधुर जल। जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंस गण। गुंजत मंजुल भृंग। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं, भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं उसमें। कहीं गिर रुचिर बसई खग सोई, ता सुनास कल्पांतन होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि विवेका। रहे व्यापी समस्त जग माही, ते गिर निकट कबहु नहीं जाही। कहाँ बसी हरि भजई जिमि कागा, सो सुन उमा सहित अनुरागा। इस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी कागभुसुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। माया रचित अनेकों गुण दोष, मोह काम आदि विवेक, रहे व्यापी समस्त जग माही, ते गिर निकट कबहु नहीं जाही। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी फटकते नहीं। वहां बसकर जिस प्रकार वह कौआ रहता है, वह कागभुसुंडी रहता है, काक हरि को भजता है, हे उमा, उसे प्रेम सहित सुनो, मैं वर्णन करके बताता हूँ। हे पर तर तर ध्यान सुधरई,
पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई। आव छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काजु नहीं दूजा। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। हे गिरजा, वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है। आव छान कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। उसको श्री हरि के भजन को छोड़कर दूसरा कोई काम नहीं है। भरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनई अनेक विहंगा। रामचरित विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करके बताता है, वर्णन करता है। सुनहि सकल मति बिमल बिल मराला, सुनहि सकल मति बिमल मराला, बसई निरंतर जेति पाला। जब मैं जाय सो कौतुक देखा, रूप जाय आनंद विसेखा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस, जो सदा उस तालाब में हंस लोग बसते हैं, वह हंस लोग वह कथा सुनते हैं। जब मैंने वहां जाकर यह कौतूहल देखा, कौतुक दृश्य को देखा, तब मेरे हृदय में विशेष आनंद, वह दृश्य देखकर मुझको विशेष आनंद प्राप्त हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तन कीन निवास। तब कछु काल मराल तनु, धरि तन कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुनी, पुनि आयहु कैलास। तब हे पार्वती, तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय मैं भी वहां निवास किया था। मैंने भी सुना था वह कथा, और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर से सुनकर फिर मैं कैलाश को आया, कैलाश को लौट आया। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे प्रसंग बहुत ही सुंदर सुंदर प्रसंग है। प्रभु महादेव जी माँ पार्वती को सब वर्णन करके बता रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग है। सियावर रामचंद्र की